नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास की कथा व विधि सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास की विधि है। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का होता है। सभी औरतें जो कार्तिक स्नान करना चाहती हैं वह सुबह तारक की छांव में उठकर ठंडे जल से स्नान करें और पतिव्रत धर्म का पालन करें। भगवान नारायण और तुलसी की पूजा करें। तुलसी की क्यारी में भगवान शालिग्राम जी को स्थापित कर देना चाहिए। शालिग्राम जी को जनेऊ पहनानी चाहिए। संपूर्ण कार्तिक मास तक शालिग्राम जी और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीपल पतवारी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। आंवला की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास की कहानी व महत्व सुनना चाहिए। शालिग्राम जी को तुलसी की क्यारी में ही रखना चाहिए। संध्या काल में शालिग्राम जी को शयन कराना चाहिए। जनेऊ के साथ कपड़े के आसन पर पौड़ाना चाहिए। तुलसी की क्यारी में शालिग्राम जी को शयन कराएं। तुलसी माता शालिग्राम जी की पत्नी है। इस वाक्य को 5 बार बोलना चाहिए। सुबह उठकर शालिग्राम जी को कपड़े के आसन से जनेऊ पर के आसन पर बैठा देना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान करें तब प्रातः काल व संध्या काल में तेल का दीपक तुलसी की क्यारी के पास करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन करें तब दंपति जोड़े को भोजन कराएं। कुमारिकाओं को भोजन कराएं। वस्त्र दान दें दंपति को और सौभाग्य टोकरी भी दें। तिल के 31 लड्डुओं का दान करें और ठाकुर जी के मंदिर में आप चाहें तो 31 दीपक भी कर सकते हैं। दीपदान का महत्व कार्तिक मास में कहा जाता है। कार्तिक महीने में नारायण नारायणी का व्रत करें तब प्रथम दिन उपवास रखना चाहिए। दूसरे दिन दोपहर को भोजन करना चाहिए। तीसरे दिन संध्या काल में आकाश में तारा दर्शन करके भोजन करें। नारायण नारायण का उद्यापन करें तब 31 तारे नारायण भगवान की मूर्ति आदि का दान करें। जोड़ा भोजन जिमाएं और वस्त्र दान करें। बड़ी सांकड़ी का व्रत करें तब प्रथम दिन उपवास करें। दूसरे दिन भी उपवास करें। तीसरे दिन भोजन करें। पूरा महीना इसी क्रम से करें। छोटी सांकड़ी का व्रत करें तब प्रतिदिन उपवास रखें। दूसरे दिन भोजन करें। तीसरे दिन उपवास रखें। चौथे दिन भोजन करें। पूरा महीना इसी प्रकार करें। कार्तिक मास की कथा। एक बार कार्तिक स्वामी और कार्तिक स्वामी की पत्नी दोनों ने कार्तिक महीने स्नान का व्रत रखा। वे दोनों कुंड में स्नान करने जाते थे। कार्तिक मास पूर्ण होने में केवल 5 दिन बाकी रहे। तब एक दिन स्नान करते करते कार्तिक स्वामी की पत्नी कुंड में फिसल कर गिर पड़ी। बहुत खोज करने पर भी वे नहीं मिली। दूसरे जन्म में वे कुतिया बनी। कार्तिक स्वामी को एक बार स्वप्न हुआ कि उनकी पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म ले चुकी है और वह पूछ रही है कि उसकी मुक्ति कैसे होगी। वे उसे बताते हैं कि उसकी मुक्ति एक ब्राह्मण के हाथों होगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने अपने पति देव को सुझाया कि हम कार्तिक स्नान का व्रत रखें। इस व्रत में कुतिया की सेवा करने से अति पुण्य मिलता है। दोनों ने गांव में कुतिया की खोज शुरू कर दी। पता चला कि एक व्यक्ति के घर में कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। उसे कहकर बच्चों सहित कुतिया को अपने घर ले गए। तब दोनों ने कार्तिक स्नान का व्रत प्रारंभ किया। स्नान करने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी पानी झरती धोती रस्सी के ऊपर सूखने के लिए डालते थे। ब्राह्मणी अपना बिना घाघरा चोली कोठी के ऊपर डालती थी। ब्राह्मण जहाँ अपनी धोती सूखने के लिए डालता था उसके नीचे कुतिया आकर बैठती थी और उस गीली जमीन में गड्ढा खोदती थी। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहा कि आप अपनी पानी झरती धोती डालते हैं इसलिए कुतिया हर रोज गड्ढा खोदती है। ब्राह्मण ने कहा, कुतिया को तो यहीं बैठी रहने दो, पर तू जो अपना गीला घाघरा कोठी के ऊपर डालती है इससे कोठी के नीचे की गीली मिट्टी बह जाने के कारण कोठी गिर जाएगी। बात यूं ही बनी। एक दिन कुतिया कोठी की छाया में आकर बैठी। इसके कुछ ही समय बाद कोठी लुढ़क कर कुतिया पर गिर पड़ी। कुतिया की पसलियां टूट गई व अपंग हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। बंगन को बुलाकर उसे नदी के किनारे गाड़ देने को कहा ताकि उसकी मुक्ति हो जाए, पर बंगन ने नदी के घाट के बदले उसे कूड़े के ढेर पर डाल दिया। ब्राह्मण ने जांच करवाई तो पता चला कि बंगन ने धोखा किया है। ब्राह्मण ने अब उसकी मुक्ति कराने की ठानी। उसने सोचा, कुतिया मेरे परिवार का अंग थी, उसकी मुक्ति अवश्य होनी चाहिए। उसने चांदी के 5 पंजे बनाए। उन्हें लेकर वह गया जी गया। वहाँ कार्तिक स्वामी का निवास है।
उस स्थान पर जाकर उसने पुजारी को कहा कि कुतिया की मुक्ति कराने के लिए। उन्होंने कहा कि चांदी के 5 पंजे लेकर आया हूँ मैं। पुजारी ने कहा, वहाँ 5 छोटे छोटे गड्ढे और बीच में बड़ा खड्डा बनवाया। बीच के खड्डे में चांदी के 5 पंजे रखवाए गए। उन 5 खड्डों से एक एक पोंछ भर मिट्टी लेकर बीच का खड्डा मिट्टी से पाट दिया। दर्पण में देखा तो कुतिया की मुक्ति हो गई। ब्राह्मण तो मुक्ति कैसे हो गई, पुजारी से पूछा। पुजारी ने 5 छोटे खड्डे करवाए, कुतिया के पंजे बीच के खड्डे में धरे। उन खड्डों से एक एक पोंछ मिट्टी भरकर मध्य के खड्डे में डाले। खड्डा भर जाने के बाद पुजारी ने ब्राह्मण से पूछा, खड्डे में आपको क्या नजर आता है? ब्राह्मण ने कहा, कुतिया टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी नजर आ रही है। पुजारी ने बताया कि अब उसकी मुक्ति हो चुकी है। पुजारी ने कुतिया के गए जन्म की कथा बताते हुए कहा कि वह कुतिया कार्तिक स्वामी की पत्नी थी। कार्तिक स्वामी का निवास गया जी में है। वहाँ नदी अपने दोनों तटों पर बहती थी। एक रजस्वला स्त्री ने नदी में स्नान किया तो नदी माता धरती में समाने लगी। कार्तिक स्वामी ने नदी माता से विनती की कि यदि आप धरती में समा जाएंगे तो पितृगणों का उद्धार कैसे होगा? आप ऐसा करें कि धरती के दोनों तट अपने सिर पर धर दो। नदी माता ने कार्तिक स्वामी का कहना मान लिया। आज भी नदी दोनों तटों 1 फुट गड्ढा खोदने पर पानी मिलता है। गया जी में कार्तिक स्वामी और उनकी माता जी का निवास है। पितृगणों की गति मुक्ति गया जी में होती है। कार्तिक स्नान करें तब 5 दिन तक तेल का सीरा बनाकर कुतिया को खिलाएं। तुलसी माता शालिग्राम जी की पूजा करें। नर नारायण भगवान की पूजा करें। दंपतियों और कुंवारियों को भोजन करवाएं। शक्ति अनुसार दान करें। तिल के 31 लड्डुओं का दान करें। मंदिर में तेल के 31 दीपक जलाएं। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।